अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्विटर टाइम विद अतर। और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के सेशन में हम एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एटम क्या है, एटम की जो है कंपोजिशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा प्रीवियस सेशन पे बात कर लेते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा था कि बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ क्या हैं, कौन सी हैं और उनका जो है वो क्या असर है हमारी डेली लाइफ पे। तो बेसिक नीड्स की तो एक मुकम्मल लिस्ट बन सकती है, लेकिन चार अकॉर्डिंग टू साइंस चार ऐसी बेसिक नीड्स हैं जिसके अलावा कोई भी लिविंग थिंग जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले नाम आता है एयर का। अगर हम ऑक्सीजन कहें फिर भी ठीक है, अगर हम एयर कहें तो फिर भी एक ही बात है, क्योंकि हम जो ब्रीथिंग करते हैं वो थ्रू ऑक्सीजन के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के या एयर के बाद नाम आता है फूड का, और फूड के बाद जो है वो वाटर का नाम आता है, एंड में शेल्टर। तो ये चार बेसिक नीड्स ऐसी हैं जिसके अलावा कोई भी लिविंग थिंग, फिर वो चाहे कोई एनिमल हो, कोई प्लांट हो, या ह्यूमन बींग्स हो, वो सारे सरवाइव नहीं कर सकते। ये चार बेसिक नीड्स सारे लिविंग थिंग्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो कि मैंने आपको बताया कि हम आज पढ़ने वाले हैं एटम को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड कंपोजिशन ऑफ एटम। एटम जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड एटमस से ड्राइव किया हुआ है, जिसका मतलब है इंडिविजिबल। एटम पे सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर्स ने काम किया था। उन्होंने एटम के बारे में ये बात हमें बताई थी कि सारी चीज़ें जो हैं वो एटम से बनी हुई हैं, और एटम को हम मज़ीद छोटे चीज़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ टाइम पीरियड में मुख्तलिफ साइंसदानों ने एटम पे जो है मज़ीद काम किया। उन्होंने एटम पे नई थ्योरीज दी, उन्होंने एटम के बारे में हमें नई बातें बताई। ठीक है, तो एटम जो है वो मैटर का एक स्मॉलेस्ट, या हम जैसा हम कहें कि एलिमेंट का जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी एटम से बनी हुई हैं। सपोज करें शुगर, शुगर, साल्ट, वाटर, एनिमल, प्लांट, सो इवन ह्यूमंस भी हैं वो एटम से बनी हुई है। तो एटम जो है वो मैटर का जो है, मैटर कहें या एलिमेंट कहें एक ही बात है, एलिमेंट का जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो एटम के बारे में हम दो चीजें जो है आज फोकस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड कंपोजिशन ऑफ एटम। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एटम को जो है वो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। एटम को देखने के लिए हमें एक माइक्रो एडवांस जो है वो किस्म के माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं एटम को देखने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको रिव्यू कर दूं कि हमारे यहाँ पे जो भी चीजें मौजूद हैं वो सारे एटम से बनी हुई हैं। ठीक है, तो आए कंपोजिशन पे बात करते हैं, स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। अब एटम की स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा शेल। अगर शेल को हम शेल का नाम दें फिर भी ठीक है, सब शेल का नाम दें फिर भी ठीक है, या उनको हम एनर्जी लेवल्स करें तो फिर भी ये सारे एक ही चीज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एटम्स के बारे में या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले न्यूक्लियस आता है। इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एटम की जो है वो शिकल बनी हुई है, जिसमें जिसका सेंट्रल पार्ट है वो जो है न्यूक्लियस है, जिसमें जो है एटम का वो सारा वेट रखा हुआ है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में जो है दो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। पूरा जो एटम का जो वेट होता है वो पूरा न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं शेल्स की। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर हम इन इन चीजों को अगर शेल का नाम दें ठीक है, या एनर्जी लेवल्स का नाम दें फिर भी ठीक है, या ऑर्बिटल कहें तो फिर भी एक ही बात है। ठीक है, तो शेल के बारे में ये बातें हैं कि इट इज अ सर्कुलर पार्ट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इन चीजों को जो है वो शेल या ऑर्बिट का नाम दिया हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं
वो रिवॉल्व करते रहते हैं सन को, उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं इन पाथ के थ्रू, इन जो है वो ऑर्बिट्स के थ्रू न्यूक्लियस के। ठीक है। शेल इट इज डिनोटेड बाय एन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इन शेल को जो है हम N1, N2, N3 और N4 के थ्रू जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, शो किया जा सकता है। और शेल 2n² इज द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग एलिमेंट्स इन शेल। अब ये 2n² जो है एक ऐसा फार्मूला है जिसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। वो हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है वो सबसे पहले फार्मूला लिख दिया है। अब इलेक्ट्रॉन मालूम करने का एटम के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मालूम करने का फार्मूला क्या है, 2n²। ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर 2n4 को अगर यहाँ से अगर पिक करें तो इसी तरह से जो है हम अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4² को 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 32 जो है। अब यहाँ पे मालूम हो गया है कि एटम के जो फोर्थ नंबर जो उसका ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो तादाद कितनी है, 32। उसी तरह से हम अगर फिर से फार्मूला मेंशन करें 2n² तो हम यहाँ से n नंबर 3 को पुट करते हैं। ठीक है। तो 3 × 3 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18। तो ऑर्बिट नंबर 3 में कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हुए, 18। तो शेल एक ऐसा पार्ट है एटम का जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर लेते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन मालूम करने का जो है फार्मूला क्या है, 2n²। तो आगे हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटम की। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रीक फिलोसोफर्स का ये मानना था कि एटम की जो है वो ज्यादा पार्टिकल्स नहीं है, या एटम को मजीद चीजों में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटम पे काम किया, तो डिफरेंट टाइम पीरियड में उन्होंने एटम की जो है वो 3 पार्टिकल्स का जो है वो डिस्कवर किया, जिसमें सबसे पहले नाम आता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिस्ट ने ये 3 पार्टिकल जो है वो डिस्कवर किए थे एटम के थ्रू, जिसमें सबसे पहले नाम आता है सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो कंपोजिशन ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटम खुद 3 पार्टिकल्स में से बना है, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जैसा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एटम जो इलेक्ट्रॉन जो है रिवाइव करते रहते हैं, और एटम इलेक्ट्रॉन में जो है वो माइनस चार्ज है। तो एक ऐसा फोर्स है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड एंड राउंड जो है वो रिवॉल्व करता रहता है, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के जो है वो प्लैनेट्स, जिस तरह से सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स सन के राउंड एंड राउंड चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो भी न्यूक्लियस के राउंड एंड राउंड जो है वो रिवॉल्व करता रहता है थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। उसके बाद जो है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 28 पावर। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो है वो मास है, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन थ्रू कैथोड रे ट्यूब। इलेक्ट्रॉन को जो है वो जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन EM रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब EM रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा है बनिस्बत प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बात की है। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूक्लियस के राउंड एंड राउंड जो है वो चक्कर लगाता है थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद आता है प्रोटॉन, दूसरा पार्टिकल जो है वो एटम का। इट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन
न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो राउंड एंड राउंड चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के थ्रू स्टैटिक फोर्स, और प्रोटॉन जो है वो प्लस चार्ज पार्टिकल है और वो मौजूद होता है एटम के न्यूक्लियस में। उसके बाद द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 पावर। तो ये जो है वो मास पावर है प्रोटॉन का, डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन थ्रू क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो प्रोटॉन भी गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट ने 1886 में जो है वो डिस्कवर किया था, सेम एक्सपेरिमेंट के जो है वो थ्रू क्रोक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसके बाद नाम आता है प्रोटॉन का, ईएम रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। अब ईएम रेशियो जो है वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है और प्रोटॉन का उसके हिसाब से कम है। तो ये हमने पढ़ा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन में जो है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन जो है वो प्लस चार्ज पार्टिकल है। तो अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एटम के अंदर जो है वो 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन जो है वो थर्ड पार्टिकल है किसी भी एटम में। तो इट इज द न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये भी प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में मौजूद है, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद है। ईएम रेशियो ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूट्रॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। इसका भी ईएम रेशियो जो है वो इलेक्ट्रॉन से कम है। The mass of न्यूट्रॉन is almost equal to the mass of प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास भी है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये एटम का स्ट्रक्चर है तो एटम के स्ट्रक्चर में बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऑर्बिट में मौजूद होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पावर के थ्रू, फोर्स के थ्रू जो है वो राउंड एंड राउंड चक्कर लगाता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके किसी भी एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक मास जो है वो शो करते हैं, एटॉमिक मास शो करते हैं किसी भी एलिमेंट का। और प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन नंबर शो करता है एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉन जो है वो राउंड एंड राउंड जो है वो न्यूक्लियस के जो है वो चक्कर लगाता है थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने मुकम्मल जो है एटम के बारे में पढ़ा। एटम जो है वो ग्रीक फिलोसोफर्स ने सबसे पहले एटम पे काम किया था। उसके बारे में एटम जो है वो जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया था 1803 में। लेकिन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जो है वो थ्योरीज एटम पे आती रही है। एटम एक ऐसा छोटा पार्टिकल्स है किसी भी मैटर का या किसी भी एलिमेंट का। तो हमारे यहाँ जो भी चीजें मौजूद हैं वो सारी एटम से बनी हुई है। ठीक है, तो एटम के 3 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्ट हैं और 3 पार्टिकल्स है। पार्ट में जो है वो शेल और जो है और न्यूक्लियस आता है। कंपोजिशन में 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो मुकम्मल आज हमने एटम के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के इलेक्ट्रॉन की मजीद क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रोटॉन की क्या प्रॉपर्टीज हैं और न्यूट्रॉन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और एटम जो है वो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।